दीदी क्या हुआ, आप अचानक से यहाँ ये ट्रॉली बैग वगैरह लेके, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी, मैं ना परेशान हो गई हूँ और अब मैं उस घर में ना कभी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। अरे नौकरानी समझ के रख रखा है उन्होंने मुझे, सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन उनके काम करते रहो। मुझसे नहीं होते इतने काम, बस इसीलिए मैं वो घर छोड़ छाड़ के आ गई। क्या दीदी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप घर छोड़ के आ गई हो? ये तो बहुत गलत बात है ना। आपको वैसे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना चाहिए। और घर के काम तो किसको नहीं करने पड़ते दीदी, सबको करने पड़ते हैं। अब औरत की जिंदगी मिली है ना, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तो चलना ही पड़ता है। घर के काम करने पड़ते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि आपके ससुराल वाले आपसे प्यार नहीं करते। अरे वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और दामाद जी भी आपको बहुत मानते हैं दीदी। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है आप वापस घर चली जाओ, वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। देखो भाभी, आप जो कहो सो कहो, बट मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। आपको पता है ना मुझे काम करने की आदत नहीं है। वो लोग काम वाली बाई नहीं रख सकते क्या? सारे काम मुझसे करवाते हैं, मुझसे नहीं होते सारे काम। ठीक है दीदी, अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। मुझे भी सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। भैया जी है, मम्मी जी, पापा जी, आपके भैया, और अभी तो बुआ जी भी आई हुई है। सबका काम मुझे अकेले करना पड़ता है। सबके लिए खाना बनाना, भैया जी को लंच देना, आपके भैया को लंच देना। अरे देवर, सास, ससुर सब है घर में, सबके लिए मुझे अकेले काम करना पड़ता है। फिर मैं भी किसी दिन उन लोगों से परेशान होकर अपने घर चली जाऊंगी, अपने मायके चली जाऊंगी और कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। दीदी, बहुओं को ना ऐसी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे मैं इस घर को अपना मानती हूँ, आपके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा के जैसे समझती हूँ मैं, तो मैं उनके लिए इतना कर लेती हूँ, मुझे परेशानी नहीं होती। वैसे ही आपको भी सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा दीदी। एक औरत चाहे ना तो घर जोड़ भी सकती है, और एक औरत ही चाहे तो घर को तोड़ भी सकती है। तो हमें तोड़ने वाली नहीं बनना है, हमें तो जोड़ने वाली बनना है ना। हमारे संस्कार वैसे नहीं है। और सोचो, अगर मम्मी जी पापा जी को पता लगेगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़ के यहाँ आ गई हो, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। और ऐसा भी नहीं कि वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, जबकि वो लोग तो आपसे कितना प्यार करते हैं। बस अब काम की वजह से घर छोड़ के आ गई हो, ये तो गलत बात है ना। तुम्हें खाटू श्याम जी की कसम, आज इस वीडियो को शेयर किए बिना आगे मत जाना। हाँ भाभी, शायद आप सही बोल रही हो। ये चीज़ तो मैंने कभी सोची नहीं। जैसे आप मेरे घर को संभाल रही हो, वैसे मेरा भी फर्ज बनता है उस घर को संभालना, क्योंकि वही मेरा असली घर है। मैं क्यों यहाँ के मुंह को नहीं छोड़ पा रही हूँ अभी तक। लेकिन भाभी, आज जब आपने कहा ना कि अगर आप ये घर छोड़ के चली गई, तो मैं तो अपनी फैमिली को आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर पाई, क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो यहाँ का। और वैसे ही शायद मैं भी उस घर का वही पार्ट हूँ, और जब तक मैं उस घर की जिम्मेदारियाँ नहीं संभालूंगी, सब कुछ अच्छे से नहीं हो सकता है वहाँ पर। इसीलिए भाभी, आई प्रॉमिस, आज आपने ना मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है। मैं अब अपने घर को बहुत अच्छे से संभालूंगी, और केवल ये काम के डर की वजह से ना ऐसे घर छोड़ के नहीं आऊँगी, उन लोगों को परेशान नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच भाभी, आप ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। दीदी, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? मैं आपकी भाभी हूँ, और भाभी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी छोटी ननद को समझाऊँ, और मैंने वही किया है। अब चलो, आप आ ही गई हो ना, तो आप आराम से शाम तक वापस जाना। अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक मैं अच्छे से आपका आदर सत्कार करूंगी। आपके लिए ना कुछ अच्छा अच्छा खाने को बनाती हूँ। तब तक मम्मी जी और बुआ जी भी मंदिर से आ जाएंगी। अच्छा ठीक है भाभी, आप चलो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं भी आपकी हेल्प करवा दूँगी। ठीक है।